सोचिए, अगर कोई बच्चा रोज भगवान से बात करे, उन्हें अपना सखा बना ले, अपनी हर छोटी बड़ी बात उनसे साझा करे, तो क्या भगवान जवाब देंगे? क्या ईश्वर किसी निर्धन, साधनहीन, अकेले बालक की बात सुनेंगे? आज मैं आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रहा हूं। ऐसी कथा जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। ये कथा है शिवदत्त की, उस बालक की जिसने भगवान जगन्नाथ को पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि अपने बचपन का मित्र बना लिया। ये उड़ीसा के एक छोटे से गांव की कहानी है। इतना छोटा कि वहां न बिजली थी, न पक्की सड़क, न बड़े मंदिरों की घंटियां, बस मिट्टी, धूल और लोगों का सादा जीवन। उसी गांव में एक कच्चे से घर में जन्मा था शिवदत्त, एक निर्धन ब्राह्मण का बेटा। उसके घर में धन नहीं था, साधन नहीं थे, पर उसकी आंखों में बचपन की एक अलग ही चमक थी। ऐसी चमक जो अक्सर संघर्ष में पलने वाले बच्चों की आंखों में दिखाई देती है। जब शिवदत्त केवल 7 वर्ष का था, तभी उसके सिर से पिता का साया उठ गया। जीवन ने जैसे उसी उम्र में उसे बड़ा कर दिया। मां ने अपने आंचल को कसकर बांधा, आंसू पोंछे और गांव-गांव सिलाई बुनाई करके अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। पर शिवदत्त वो साधारण बच्चों जैसा नहीं था। न उसे खेलों में मन लगता, न मेलों में, न रंगीन कपड़ों में। जब दूसरे बच्चे गुड्डे गुड़ियों में उलझे रहते, शिवदत्त का मन किसी और ही दुनिया में खोया रहता। उसके आंगन के एक कोने में मिट्टी से बना एक छोटा सा मंदिर था, बहुत साधारण, बहुत सादा, पर शिवदत्त के लिए वही पूरी दुनिया था। हर सुबह वो स्नान करता, फटी पुरानी धोती पहनता, दिया जलाता, कुछ फूल रखता और फिर घंटों उस मिट्टी की मूर्ति से बातें करता, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अपने सबसे प्रिय मित्र से करता है। प्रभु, आज माँ बहुत थक गई थी, आप रात को उनके सपने में मुस्कुरा देना, उनका मन हल्का हो जाएगा। प्रभु, आज मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, मैंने खुद खाना नहीं खाया, ये रोटी आपके लिए रखी है। गांव वाले देखते और हंसते। कोई कहता ये बच्चा पगला गया है, कोई पत्थर फेंक देता, कोई उसकी नकल उतारता। बच्चे चिढ़ाते, अरे शिवदत्त, तेरे भगवान कब बोलेंगे? लेकिन शिवदत्त कभी क्रोधित नहीं हुआ। वो बस मुस्कुरा कर कहता, एक दिन मेरे प्रभु जरूर बोलेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ पूजा नहीं, प्रेम किया है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे उसका संसार से रिश्ता कम और भगवान जगन्नाथ से रिश्ता गहरा होता गया। वो खेतों में नहीं जाता, खेलों में नहीं उलझता। उसका हर पल उसी मिट्टी के मंदिर के चरणों में बीतता। कभी सूखी रोटी लेकर आता, कभी मिट्टी के खिलौनों से भगवान के लिए पालकी बनाता। जब माँ बीमार होती, वो मंदिर के सामने बैठकर आंखें बंद करता और कहता, प्रभु, आज माँ का माथा बहुत गर्म है, मैंने हल्दी वाला दूध पिलाया है, अब आप अपना कमाल दिखाइए। कभी लकड़ी की स्लेट पर भगवान को चिट्ठी लिखता, आज मैंने 2 रोटी खाई, तीसरी आपकी है। गांव के बड़े जब मंदिर में बड़ा दिया जलाते, शिवदत्त चुपचाप अपना मिट्टी का छोटा दीपक जलाता और फुसफुसा कर कहता, प्रभु, मेरी बात सुनो ना, आज तुम हंसे नहीं, क्या मुझसे नाराज हो? कभी वो भगवान से रूठता, कभी मनाता, कभी अपने खिलौनों में से सबसे सुंदर खिलौना उनके सामने रख देता, ये घोड़ा आपके लिए, मैं तो अब बड़ा हो गया हूं। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, पर शिवदत्त बस एक ही बात दोहराता, मैं पगला हूं, पर प्रभु का पगला हूं। उसकी आंखों में जो चमक थी, वो किसी सोने से कम नहीं थी। वो भूखा रह सकता था, पर बिना भगवान से बात किए नहीं सोता। उसकी हर रात एक प्रार्थना से शुरू होती और इसी वाक्य से खत्म होती, प्रभु, सपने में जरूर आना। श्रोताओं, याद रखिए, जब कोई अपने विश्वास के रास्ते पर चलता है, तो दुनिया पहले उसे पागल कहती है, पर समय आने पर वही विश्वास चमत्कार बन जाता है। शिवदत्त अब 9 वर्ष का हो चुका था, पर उसकी भक्ति और गहरी हो गई थी। गांव वाले रोज देखते, नंगे पांव, फटी धोती में वो बालक मिट्टी के मंदिर में बैठा अपने भगवान से बातें कर रहा है। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया। पूरा गांव जमा हुआ। मुखिया ने पूछा, शिवदत्त, तू रोज इस मूर्ति से बातें क्यों करता है? क्या भगवान तेरे दोस्त बन गए हैं? लोग जोर जोर से हंसने लगे। शिवदत्त शांत रहा। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। आप उन्हें पत्थर कहते हैं, पर मेरे लिए वो माँ भी हैं, पिता भी और सखा भी। स्त्रियां ताना मारती, कभी दूध चढ़ाता है, कभी बिस्किट। भगवान कब से ऐसे चढ़ावे लेने लगे? शिवदत्त कहता, भगवान सब कुछ लेते हैं, बस उसमें प्रेम होना चाहिए। कभी किसी ने उसकी पूजा की थाली फेंक दी, कभी खिलौने चुरा लिए, यहां तक कि मिट्टी की मूर्ति तोड़ दी गई। पर शिवदत्त ने रोया नहीं। उसने उसी मिट्टी से नई मूर्ति बनाई और फिर उसी श्रद्धा से पूजा करने लगा। माँ ने पूछा, बेटा, तुझे बुरा नहीं लगता? वो बोला, माँ, मूर्ति टूटी है, भगवान नहीं।
और यहीं से कथा एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ती है जहां एक मासूम बालक ईश्वर से 3 सवाल पूछने वाला था और पूरी दुनिया को चकित करने वाला उत्तर मिलने वाला था। पर वो क्या सवाल थे और क्या सच में भगवान ने उत्तर दिया? अब श्रोताओं, कहानी उस मोड़ पर है जहां साधारण घटनाएं असाधारण बनने वाली हैं। गांव का पंडित एक दिन क्रोधित होकर बोला, ये लड़का धर्म की मर्यादा तोड़ रहा है, बिना मंत्र बिना विधि ऐसे कैसे पूजा करता है? शिवदत्त ने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मंत्र नहीं आते, पर मेरी भक्ति में छल नहीं है। कई बार वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस एक ही बात दोहराता, प्रभु, सब मुझ पर हंसते हैं, पर आप तो नहीं हंसते ना, और फिर खुद ही मुस्कुरा पड़ता। उस रात आकाश में तारे बिखरे थे। शिवदत्त अपने मिट्टी के मंदिर में एक छोटे से दीपक के सामने बैठा था। उसके हाथ में सूखी रोटी का टुकड़ा था, वही आखिरी भोजन, पर उसने वो भी भगवान के चरणों में रख दिया। फिर उसने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, आज मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर आप सच में मेरे सखा हो तो उत्तर देना। उसकी आवाज कांप रही थी, पर विश्वास अडिग था। पहला सवाल, क्या आप मेरी बातें सुनते हैं? मैं रोज आपसे बात करता हूं, अपनी हर छोटी बात बताता हूं, आप चुप रहते हो, पर क्या आप सुनते हो? वो रुका, सांस ली, फिर दूसरा सवाल किया, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? जब सब मुझ पर हंसते हैं, जब माँ बीमार होती है, तब मुझे डर लगता है। क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? बस एक बार। और फिर तीसरा सवाल, सबसे गहरा, सबसे मासूम, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं प्रभु, पर क्या आप भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो? उसने हाथ जोड़ दिए। मंदिर में सन्नाटा था, बस दीपक की टिमटिमाहट। उसी रात शिवदत्त वहीं लेट गया, बिना खाए, आंखों में आंसू, पर चेहरे पर विश्वास। और श्रोताओं, उसी रात कुछ अलग हुआ। कोई बड़ा प्रकाश नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं, बस एक बहुत कोमल एहसास, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो, जैसे कोई अपना पास बैठ गया हो। सुबह जब सूर्य की पहली किरण मंदिर की दीवार पर पड़ी, शिवदत्त की आंखें खुली। इस बार उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। उसके सामने पीले कागज पर एक छोटा सा पत्र पड़ा था। उसमें लिखा था, तेरे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास। तू जो कहता है मैं सब सुनता हूं। शिवदत्त रो पड़ा, पर ये आंसू आनंद के थे। नीचे मिट्टी में उसने देखा 2 जोड़ी पद चिन्ह, एक उसके अपने और दूसरी बिल्कुल उसी नाप की, उसी दिशा में। पत्र में आगे लिखा था, मैं तेरे साथ चलता हूं हर रास्ते पर। पास ही उसका लकड़ी का घोड़ा भगवान की मूर्ति के पास रखा था और लिखा था, मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तू मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उस क्षण शिवदत्त की उम्र 10 वर्ष थी, पर उसका हृदय संत का था। उसने बस सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आप थे, आप हो और आप हमेशा रहोगे। उस दिन के बाद उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी। गांव वाले अब हंसते नहीं थे, वे समझ चुके थे कि ये बालक साधारण नहीं है। शिवदत्त ने उन्हें सिखाया कि भगवान शब्दों में नहीं, अनुभव में उत्तर देते हैं। और यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। जब भी लगे कि आप अकेले हो, याद रखना, आपका सखा हमेशा आपके साथ है। जय जगन्नाथ।